नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्स पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज हम आपको लेकर चलेंगे काशी की उन पवित्र गलियों में जहां वैदिक परंपरा की ऐसी ज्योति जली जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। मात्र 19 साल के एक युवक ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज अब भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। काशी में 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने इतिहास रच दिया। शुक्ल यजुर्वेद के करीब 2000 मंत्र और हर मंत्र का 11-11 बार दोहराया जाना यानी दंडक्रम पारायण, वो भी लगातार 50 दिनों तक बिना एक दिन रुके और बिना एक भी श्लोक में त्रुटि किए। ये वैदिक साधना इतनी कठिन है कि पिछली बार 200 साल पहले नासिक के विद्वान वेद मूर्ति नारायण शास्त्री ने इसे पूरा किया था। 2 सदियों बाद ये चमत्कार दोबारा काशी की धरती पर हुआ है। देवव्रत महेश रेखे ने इस अद्भुत पारायण के सम्मान में काशी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। रथ यात्रा चौराहे से लेकर महमूरगंज तक रास्ते में जहां जहां से ये यात्रा गुजरी वहां आसमान फूलों की बारिश से भर उठा। 500 से वैदिक छात्र हाथों में शंख ढोल नगाड़े वैदिक ध्वनियों के बीच हर कदम पर ऐसा लगा मानो स्वयं काशी अपनी पुण्य परंपरा का उत्सव मना रही है। श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ महासन्निधानम का विशेष संदेश भी पढ़ा गया और ये क्षण हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक बन गया जो भारतीय ज्ञान परंपरा में आस्था रखता है। अहमदनगर जिले के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे देवव्रत बचपन से ही वैदिक शिक्षा की ओर उन्मुख थे। सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया था। उनके पिता महेश चंद्रकांत रेखे उनके पहले गुरु हैं। परिवार में विद्वता की परंपरा थी लेकिन देवव्रत ने इसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। काशी के वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में वो रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक मंत्रों का अभ्यास करते थे। दंडक्रम की सबसे कठिन बात यह है कि हर मंत्र को 11 अलग क्रमों में बोलना होता है। ये सिर्फ ज्ञान का कार्य नहीं है, ये तपस्या है। ये मन, शरीर और आत्मा की एक साथ साधना है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विद्याशंकर भारती जी महाराज ने देवव्रत को सोने के आभूषण 1,11,116 रुपए और वेद मूर्ति की उपाधि प्रदान की है। वेद मूर्ति यानी वे जो वेदों के सच्चे ज्ञाता होते हैं और अपने जीवन को वैदिक परंपरा के संरक्षण और प्रसार के लिए समर्पित करते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने विशेष बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि 19 साल की वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने जो उपलब्धि हासिल की वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। ये उपलब्धि गुरु परंपरा का सर्वोच्च रूप है और काशी के सांसद के रूप में मुझे गर्व है कि ये तपस्या इसी पवित्र धरती पर पूर्ण हुई है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगमम के मंच पर देवव्रत को सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ व्यक्ति का नहीं है बल्कि संपूर्ण वैदिक संस्कृति का है। दुनिया आधुनिकता की तरफ दौड़ रही है लेकिन काशी की ये घटना सिर्फ सिद्ध करती है कि भारत की जड़ें आज भी उतनी ही गहरी है। जब एक 19 वर्षीय युवक 50 दिनों तक बिना रुके 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण करता है तो वो सिर्फ एक आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं होती बल्कि वो भारतीय ज्ञान परंपरा की जीवितता का प्रमाण बन जाती है। आज के जमाने में जब ध्यान भटकाने वाली चीजें हर कदम पर मौजूद है, वहाँ एक 19 वर्षीय युवक 2000 साल पुरानी ज्ञान परंपरा को उसी शुद्धता के साथ आगे बढ़ाए। वहाँ एक 19 वर्षीय युवक 2000 साल पुरानी ज्ञान परंपरा को उसी शुद्धता के साथ आगे बढ़ाए। ये सिर्फ एक असाधारण नहीं बल्कि प्रेरक है। देवव्रत महेश रेखे सिर्फ एक युवा विद्वान नहीं है, वो भारत की उस सनातन ऊर्जा के दूत है जो हर युग में नया रूप लेकर प्रकट होती है। काशी की धरती ने एक बार फिर से इतिहास लिखा है और इस इतिहास के केंद्र में है वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे। यही है भारत, यही है हमारी परंपरा और यही है हमारी गर्व की पहचान। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।